बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा कि बोल बाले मेरे सरकारों के हैं। उस खानका की अजीम हस्ती आपके रूबरू है, ये सब फैजाने रिजवानी है। और दो खानकाहों का संगम ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। और सादात का फैज लुट रहा है और जाम पीने वाले दीवाने यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। तवज्जो है माशाअल्लाह। अभी हमारे हरदिल अजीज नकीब अहले सुन्नत कफील अंबर साहब जब बोल रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि जलसा अब शुरू हो रहा है, जबकि 2 बजने वाले हैं, मगर आपका हौसला और आपका जज्बा यकीनन इस बात की गम्माजी कर रहा है कि हम थकने वालों में से नहीं हैं, हम तो रसूल की मोहब्बत में पूरी रात जगने वालों में। आला हजरत फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम। बोलो बोलो, जब बोलोगे तो कुछ मिलेगा। हम खामोश हैं, इसीलिए दुनिया हमें खामोश करना चाह रही। अब खामोशी का वक्त नहीं है, बोलने का वक्त है, और जब बोलोगे तो हक मिलेगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। और फरमाते हैं, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। अरे ये वही घराना है जिस घराने की बात हो रही है, जिस खानदान की बात हो रही है, जिसके सरकार की बात हो रही है, उसी खानदान के अफराद यहाँ बैठे हैं हजरात। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, साइलो दामन सखी का थाम लो। ये सखी का घराना है। और आला हजरत ने ये भी बताया कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दीवानों का ये मजमा जो आप मेरी नजर के सामने है, और यहाँ शहजादगान तशरीफ फरमा है, और आपके इस सरजमीन पर, जिस सरजमीन को आबाद किया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने, सुभान अल्लाह, जिनका फैज हर एक पर है, और
आज हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का फैज भी तकसीम हो रहा है और खानदाने मारारा का भी फैज यहाँ है और खानदाने पिंड शरीफ का भी फैज यहाँ है। ये तमाम फैजान आज यहाँ पर है जिसके साए में आप बैठे हैं और हुजूर फैजानुल हुदा साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरत मोहतरम, आपसे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज इस उर्स के मौके पे आप बड़े दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए हो। ये उलमाए कराम, शोराए ज़वील एहतराम, मशाइख इज़ाम की मौजूदगी है जिनके चेहरों की ज़ियारत से आप अपने आंखों को मुशर्रफ कर रहे हैं। आपकी नजरें इनके चेहरों पर है। आप उसी भी तकरीब में आए, किसी जलसे में आए या किसी उर्स की महफिल में आए तो दिल में ये लेकर जरूर आए कि हम जलसे में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ हासिल करके आएंगे। ये जलसों का मिजाज बनाना पड़ेगा। आप घर से ये नियत करके चलें कि हम जलसे में जा रहे हैं, उलमाए कराम के बयान को सुनेंगे और जो बयान होगा उस पर हम अमली तौर पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। जब अमल अच्छा होगा तो यकीनन आपकी जिंदगी बेहतर होगी। क्यों? इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हजरात, आज आप जिस बुजुर्ग की महफिल सजाए बैठे हैं, हुजूर रिजवानुल हुदा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी, उनकी जिंदगी आपके नजर के सामने है। आपने उनकी जिंदगी के लम्हात को देखा है, आपने उनकी जिंदगी के शबो रोज को देखा है। उनमें से खुशनसीब वो हजरात भी हैं जिन्होंने उनके दस्ते अक़दस पर अपना हाथ देकर, इरादत में अपना हाथ देकर उनसे गुलामी का दर्स लिया है और उनसे बैत का शर्फ हासिल किया है। हजरात मोहतरम, आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी जिंदगी पर आपकी नजर भी है। आपने देखा है बुजुर्गों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है। पीरो मुर्शिद नजर के सामने होते हैं तो पीरो मुर्शिद का सिर्फ हाथ चूमना ही कमाल नहीं, पीरो मुर्शिद का सिर्फ पैर चूमना ही कमाल नहीं, बल्कि जिसके हाथ में हाथ दो उनके तर्ज़े जिंदगी को अपनाओ, उनके तरीके कार को अपनाओ, उनकी जिंदगी पर नजर रखो कि मेरा पीर चलता कैसे है, मेरा पीर बोलता कैसे है, मेरा पीर देखता कैसे है, मेरा पीर खाता कैसे है। हजरत मोहतरम, पीर तो पीर है कि चूंकि पीर को देखकर हमें जिंदगी गुजारने का शऊर मिलता है, जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है, हमें जिंदगी जीने का एक मकसद हासिल होता है। यही वजह है कि किसी सुन्नी सहुल अकीदा पीर के हाथ में हाथ दिया जाए तो उनकी जिंदगी को अपना कर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया जाए। हजरत मोहतरम, बुजुर्गों की जिंदगी को देखिए, जब हमारे बुजुर्गों ने किसी बुजुर्ग के हाथ में हाथ दिया था तो यकीनन उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाला था। क्यों? नबी मुहतशिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका अपने गुलामों को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। सरकार ने जब कलमे का आगाज किया तो मेरे आका ने अखलाक के करीमाना से लोगों के दिल को जीता था और अपने अखलाक के बलबूते पर उन लोगों को अपने से करीब किया था जो जुल्म में जिंदगी गुजार रहे थे, जिनकी जिंदगियां ज्यादतियों में गुजर रही थी, जिनकी जिंदगियां शराब नोशी में गुजर रही थी, जिनकी जिंदगी फिस्को फजूर में मुब्तला थी, जिनकी जिंदगियां कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थी। मेरे सरकार के अखलाक के करीमाना को देखा, मेरे सरकार के प्यारे प्यारे अंदाज को देखा, मेरे सरकार की गुफ्तार को नजर डाली और तुम ने समझ लिया कि यकीनन ये इनकी जो गुफ्तार है, इनकी जो रफ्तार है, इनका जो तरीका है, यही तरीका हमें बामे उरूज तक ले जाएगा, यही तरीका हमें निजात का जरिया दिलाएगा, यही तरीका हमें उरूज की मंजिल अता फरमाएगा। और दुनिया ने देखा मुस्तफा के तरीके को अपनाया गया, दुनिया कदमों में आती गई, मुस्तफा के तरीके पर चला गया, यकीनन दुनिया मुसख्खर होती गई और दुनिया की सारी चीजें अल्लाह ने गुलामाने मुस्तफा के कदमों में डाल दिया। और फिर जिधर रुख करते थे मुसलमान, उसी तरफ जिधर रुख करते थे मुसलमान, सारी रिफातें उनके कदमों में नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर। वो मेरे सरकार ने तरीका दिया था, उसी तरीके को हजरत अबू बकर ने अपनाया, उसी तरीके को हजरत उमर ने अपनाया, वही तरीका हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के पास आया, वही तरीका मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर के पास था और वही तरीका हसनैन करीमैन लेकर आए थे। और करबला की जमीन हमें यह बता रही थी कि एक तरफ 72 है और दूसरी जानिब 22,000 लश्कर जर्रार है, मगर
हुसैन ने सब्र से काम लिया। आज दुनिया ये चाह रही है कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों के वजूद का खात्मा हो जाए। लेकिन खुदा की कसम, करबला की जमीन ये आवाज दे रही है कि जब हम 72 थे तो 22,000 मिलकर मिटा ना सके, आज तो हम करोड़ों हैं। पूरी दुनिया भी अगर मिलके चाहे तो मुसलमानों का एक बाल भी बाका नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते सादाते किराम, उर्से रिजवानी। आज अगर ये परेशानियां हैं तो वक्त की परेशानियां, और इन परेशानियों की वजह हम तलाश करेंगे तो यकीनन हमें ये बात नजर आएगी कि ये परेशानियां हैं तो हमारी बदअमलियों का नतीजा है। अगर हम बदअमल ना होते तो जमाने के अंदर इतनी जुर्रत नहीं जो हमें आग दिखा सके। हम कहते हैं अपने आमाल का मुहासबा करो, अपने हालात पर गौर करो, अपने तौर तरीकों पर नजरसानी करो, अपने तर्जे जिंदगी को देखो कि हम क्या हैं और जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हमारी अजमत क्या है, हमारी बुलंदी क्या है, हमारा मकाम क्या है। हमने अपने मकाम, अपनी अज़मत, अपनी बुलंदी को भुला दिया और फिर आज ये जमाना हमें जमाना दिखा रहा है। लोग कहते हैं मौलाना हालात बदल गए, वक्त बदल गया, आज वक्त बदल गया। अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं नहीं नहीं, तुम बदल गए हो, ना हालात बदले हैं ना वक्त बदला है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, मैं कहता हूं हरगिज नहीं, जमाना भी नहीं बदला। अरे गुलामों का तो तरीका ये रहा है और गुलामों के दिल की आवाज ये रही है कि कल जो जमाना था वो भी मेरे नबी का था और आज जो जमाना है वो भी मेरे नबी का है और जो आने वाला जमाना होगा वो भी मेरे नबी का। माजी भी मेरे नबी का, हाल भी मेरे नबी का और मुस्तकबिल भी मेरे नबी का है। जमाना नहीं बदला, हम बदल गए हैं, हमारा किरदार बदल गया है, हमारा कैरेक्टर बदल गया है, हमने अपने तर्ज़े जिंदगी को बदल डाला है। अगर हम अपने आप में तब्दीली लाना शुरू कर दें, आज हमारी पेशानियों पर सजदे की चमक पैदा हो जाए, हमारे नजरों में मोहब्बत की लकीरें आ जाए, आज हम अपने तरीके को अखलाक हसना से जोड़ लें तो कसम खुदा की आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज भी अगर हम राह पर आ जाए तो ये बातिल ताकतें कदमों में नजर आएंगी, ये बातिल ताकतें तुम्हारे सामने घुटने टेकती हुई नजर आएंगी। आज ये परेशानियां सिर्फ हमारी बदअमलियों का नतीजा है। अपने आमाल की इस्लाह करो, नमाजों की पाबंदी करो। ये बुजुर्गाने दीन गाहे बगाहे आपके यहाँ तशरीफ लाते हैं, बड़े खुशनसीब हैं आप कि ये सादाते किराम आपके यहाँ आकर आपकी रहनुमाई फरमाते हैं और आपको सही तालीमात अता फरमाते हैं। और एक पीर का काम ही यही होता है कि वो अपने मुरीदों को सही राह दिखाए। और पीर भी, पीरों की कमी नहीं है, हर गली में पीर मिलेंगे आप, हर गली में पीर मिलेंगे आपको। लेकिन पीर कैसा होना चाहिए, ये तो बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि पीर है और पीर होने के बाद भी पीर है, मगर वो खानदान कौन सा है वो तो देखो। वो खानदान पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम के खानदान का फर्दे फरीद है और उस पर ये सोने पर सुहागा कि पीर आलिम दीन है, पीर मुफ्ती भी है, पीर शरीयत का मुत्तबे ही है, पीर परहेजगार भी है, पीर एक बेहतरीन इंसान भी है और एक बेहतर अखलाक का आमिल भी है। अगर ऐसा पीर मिल जाए तो अपने आप पर और अपने नसीब पर तुम नाज करना कि ऐसा पीर किस्मत वालों को ही मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रिजवानी, पैगाने रिजवानी,
शहजादा हुजूर सैयदी रिजवानुल हुदा, हुजूर सैयदी फैजानुल हुदा, खानकाहे पिल शरीफ, नारे हैदरी। पीर के अंदर जो शराइत शरीयत ने मुतय्यन किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शर्तें यहाँ बदर्जे अतम मौजूद है, वो शर्तें यहाँ पूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहूल अकीदा हो, पीर में जो शराइत शरीयत ने मुतय्यन किए हैं वो मौजूद हो, तो अपने आप को खुश नसीब समझो। वरना गांव गांव, गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, डगर डगर बेशुमार पीर फिरते हैं, हाथों में अंगूठियां लिए लिए फिरते हैं, गले में माला लिए लिए फिरते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं, पीर बड़ा फिरते हैं। हजरात मोहतरम, ऐसे पीरों के झांसे में मत आना, और पीर देखना तो शरीयत का पाबंद देख लेना। और ये पैगाम खुर्शीद नहीं दे रहा है, बल्कि करबला से मेरे हुसैन अता फरमा रहे हैं। करबला की जमीन से हुसैन का यही पैगाम है कि अपना मुक्तदा, अपना इमाम उसी को बनाना जो शरीयत का पाबंद हो और जो तबीयत का हो। करबला में दो चीजें नजर आई, एक तरफ शरीयत थी, दूसरी तरफ तबीयत। कलमा तो दोनों तरफ पढ़ने वाले थे, यजीदी लश्कर में भी कलमा पढ़ रहे थे लोग, लेकिन वहां एक तरफ तबीयत है, दूसरी तरफ शरीयत है। तो शरीयत में तबीयत का दखल नहीं है, शरीयत में तबीयत का दखल नहीं है। मेरे इमाम ने बता दिया कि जो तबीयत का पैरोकार होगा यकीनन हुसैनी फितरत का नहीं होगा, हुसैनी सोच का नहीं होगा, और जो शरीयत का मुत्तबे होगा, जो शरीयत पर अमल करता होगा, वो हुसैनी किरदार वाला होगा, वो हुसैनी कैरेक्टर वाला होगा। तो शरीयत मुकद्दम है। याद रखो, आज बेशुमार लोग अपनी तबीयत को थोप देते हैं कि पीर ने जो कह दिया वही वरहक है। नहीं नहीं, पीर जो कहता है अगर शरीयत के मुताबिक कह रहा है तो यकीनन उनकी बात सर आंखों पर है, और शरीयत से जरा हटकर है तो समझ लेना कि वो आपको गुमराह करना चाहता है, आपकी हिदायत नहीं चाहता। हजरात, हम अहले सुन्नत में इत्तिहाद चाहते हैं, अहले सुन्नत में हम मोहब्बत चाहते हैं, अहले सुन्नत का हर फर्द एक दूसरे से मोहब्बत करे और मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को पहुंचाए। हम आपस में इंतशार नहीं चाहते, हम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। लड़ाई से और झगड़े से आपसी मामलात कमजोर होते हैं, आपस में इंसान बट जाता है। याद रखो, ये बटने का वक्त नहीं है, बल्कि शरीयत का पाबंद होकर डट जाने का वक्त है। सुन्नियों, तुम शरीयत के पाबंद हो जाओ और इन बुजुर्गों के साए में डट जाओ और दुनिया को बता दो कि हम हुसैनी हैं, किसी मैदान में पीछे हटने वाले नहीं है। हम नबी के गुलाम हैं और नबी के अजमतों पे कुर्बान होने के लिए तैयार। ये हटने का नहीं बल्कि डटने का वक्त है। शरीयत के पाबंद हो जाओ। और तुम जिससे भी मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का एक मियार है, मोहब्बत का एक मियार है, उस मियार को जरूर कायम रखो। हुजूर रफीक मिल्लत की एक बात जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है, हुजूर रफीक मिल्लत हजरत के चचा जान हुजूर नजीब हैदर साहब क़िबला फरमाते हैं कि अकीदत में अकीदा खराब मत कर लेना, अकीदत में अपना अकीदा खराब मत कर लेना। अकीदत अपनी जगह है, मगर अकीदत अकीदत की हद तक, और जहां अकीदे पे बात आती है तो वहीं से अपनी अकीदत को समेट लो, अपना अकीदा बचा लो। और अकीदा दुरुस्त होगा तो खुदा की कसम तुम यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब। अकीदत में अकीदा खराब मत करना। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा तो सूरज की तरह रोशन है, और ये अकीदा
आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो दीवानों अकीदत में अकीदा खराब मत करना। कुछ लोग अकीदत में इतना गुलू कर जाते हैं, इतना गुलू कर जाते हैं कि फिर उसको अपने अकीदे की भी खबर नहीं रहती, वो अपना अकीदा बिगाड़ लेते हैं। मेरे भाई अकीदत की हद तक यकीनन आप अकीदत रखो बुजुर्गों से, मोहब्बत रखो बुजुर्गों से, लेकिन बुजुर्गाने दीन का सिलसिला भी देख लिया करो, बुजुर्गाने दीन का नसब भी देख लिया करो, उनकी जिंदगी भी देखो, उनके शबो रोज को देखो, उनके तरीके को देखो, और यकीनन शरीयत का अगर पाबंद पाओ तो उनके सामने आप इस तरह हो जाओ कि हम आपके तरीके पर चलने वालों में से है। आपका तरीका हमारा तरीका है, आपका तरीका हमारा तरीका है। आप जिस राह पर चलने कहोगे ये गुलाम आपके पीछे पीछे चल पड़ेगा। हजरात, आज हम अकीदत में खो जाते हैं, अकीदत को मुकम्मल दिखाते हैं, मगर आज मस्जिदें हमारी वीरान नजर आती है। हम पीरों के हाथ चूम तो लेते हैं मगर नमाजों की पाबंदी नहीं हो पाती, हमारे अंदर हलालो हराम की तमीज नहीं आ पाती, हम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। अरे इन बुजुर्गों के साए में रहकर अब अगर जिंदगी बेहतर ना बना सके तो फिर कौन आएगा जो तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करेगा? अरे ये वही तो है जिनकी तुम्हें तलाश है, इनको नजर के सामने रखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो, इनको अपनी नजर के सामने रखो और जिंदगी को बेहतर बना लो। कल तक अगर झूठ में मुब्तला थे, पीर और मुर्शिद का चेहरा देखो तो हमारे उलमा ने फरमाया है कि पीर का चेहरा देखने के बाद खुदा याद आ जाए। अल्लाह अकबर। तो ये आले रसूल हैं, इनका चेहरा देखो यकीनन आंखों में नूर आएगा। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने फरमा दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी घराना बैठा है हमारे सामने, इनका साया हमारे सरों पर है, इनका दस्ते शफकत हमारे सरों पर है, इनकी पुष्टपनाई हमारे साथ है, इनकी रहनुमाई हमारे साथ है। आज ये हमारे लिए रहनुमा बनकर, हमारे लिए मुक्तदा बनकर हमारे आगे आगे है। हमें चाहिए कि हम मुकम्मल शरीयत के पाबंद हो जाएं। अगर कल तक बेनमाजी थे तो आज इस उर्स के मौके पे, उर्स रिजवानी के मौके पे हम ये अहद करें कि आज के बाद हमारी नमाजें कज़ा, जोर से बोलें, हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी, इंशाअल्लाह नमाजें अदा करेंगे। और जो मेरे भाई अपने चेहरों को छिलवाते हैं, सुन्नते रसूल को छिलवा कर नालियों में बहाते हैं, आज उर्से रिजवानी के मुबारक मौके पर ये भी अहद करें इन सादाते किराम की मौजूदगी में, और ये अहद करें अपने पीरो मुर्शिद के सामने, अपने शेख के सामने कि हम अपने चेहरों पर उस्तरा नहीं फिरवाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। कोई परेशानी की बात तो नहीं? बोलो भाई, अगर परेशानी हो तो बता दो, इसका भी इलाज है, हर मर्ज की दवा है ना, हर मर्ज की दवा है। अगर ये मर्ज आपको लाहिक है कि आपको छिलवाने में मजा आता है, अगर आपको छिलवाने में मजा आता है तो हमें दाढ़ियां रखवाने में मजा आता है। ये मजे मजे की बात है। आपका मजा अलग है, मेरा मजा अलग है, आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है। आपको छिलवाने में मजा आ रहा है, मुझे सुन्नत पर अमल करवाने में मजा आता है। तो आज इन मुर्शिदाने किराम की मौजूदगी में, इन शेखाने तरीकत की मौजूदगी में मैं आपसे अहद लेना चाहता हूँ, क्या ये सुन्नते रसूल नहीं है? बताओ प्यारे, है कि नहीं? ये सुन्नते रसूल नहीं है? क्या ये शिआर इस्लाम में से नहीं है? क्या ये मुसलमानों की पहचान नहीं है? क्या ये इस्लाम की शान नहीं है? तुम किस राह पर चल रहे हो, वो उसकी राह जो तुम्हें मिटाना चाह रहा है, उसका तरीका जो तुम्हारे कुरान के खिलाफ खड़ा है, उसका तरीका जो तुम्हारी शरीयत के खिलाफ खड़ा है, उसका तरीका जो तुम्हें सफे हस्ती से मिटाना चाह रहा है, उसका तरीका जो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ रहा है, जो तुम्हारे खानकाहों पर बुलडोजर चला रहा है, जो तुम्हारे मदारिस का खात्मा कर रहा है, उसके तरीके को अपनाने में तुम खुशी महसूस कर रहे हो। उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपना तरीका थोपा और तुमने उसको खुशी
खुशी अपना लिया। ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा लगाव है? बताओ प्यारे, अगर तुम सच्चे आशिक रसूल हो, अगर तुम मदीने वाले से मोहब्बत करते हो, तुम्हें आमना के लाल से मोहब्बत है, तुम्हें हबीबे परवरदिगार से मोहब्बत है, तुम्हें रसूल मुख्तार से मोहब्बत है, तो ये अहद करो कि हमें उनका तरीका पसंद नहीं जो हमारा दीन का नहीं। हमारे दीन का दुश्मन, हमारे कुरान का दुश्मन, हमारी शरीयत का दुश्मन, हमारी तहजीब का दुश्मन, हमारी सकाफत का दुश्मन, हमारे किरदार का दुश्मन, हमारे कैरेक्टर का दुश्मन, हमें उसका तरीका नहीं बल्कि हमें तरीका मोहम्मद अरबी का पसंद है। बोलो कौन सा तरीका अपनाओगे? जोर से बोलो। मोहम्मदी तरीका अपनाएंगे इंशाअल्लाह। चेहरों पर दाढ़ियां सजाएंगे। हम ये मिटाना चाह रहे हैं, तुम खुद मिटना चाह रहे हैं। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? तुम ये नहीं देख रहे हो कितनी बमबारियां हो रही हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन को निगाह के सामने रखो, छोटे छोटे बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं, रोज सैकड़ों की तादाद में जाने जा रही है। ये हमें मिटाना चाहते हैं यहूदो नसारा। जो हमारा दुश्मन है वो इस्लाम और मजहब इस्लाम के मानने वालों को सफ़ाई से खत्म करना चाह रहे हैं। मगर मैं तुझे दावत फिक्र दे रहा हूँ मुसलमानों, तुम आज भी मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। आज भी तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत को दिल में बिठाओ। अपने चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाओ, अपनी पेशानियों पर सजदे की चमक पैदा करो, अपने अंदर रसूलुल्लाह का अखलाक पैदा करो। फिर देखो कैसी तुम्हारी तकदीरें बदलती है और फिर देखो हालात कैसे बदलते हैं। रब अपना वादा पूरा करेगा। ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। ये रब का वादा है। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। प्यारे, आज हमने ये मगरिबी तहजीब और मगरिबी तरीके को अपना कर सोचा है कि हम कामयाब हो जाएंगे। खुदा की कसम, आज तक वो इंसान कामयाब ना हो सका जिसने गैरों के तरीके को अपनाया। कामयाब तो वही है जिसने मोहम्मद अरबी का तरीका अपनाया है, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका अपनाया है। और तुम अपना कर देखो, फिर देखो कैसे इज्जतें बहाल होती है, फिर देखो कैसे अजमतें तुम्हारे कदमों पर निछावर होती है, फिर देखो अल्लाह कैसे तुम्हें मर्तबा अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें कितना देता है। फिर देखना, पहले अपने आप में तब्दीली लाओ। सिर्फ जबान से नारा लगाकर या फिर रात रात भर जलसे सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जलसे में आओ, जो सुनो उस पर अमल करने की कोशिश करो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। तो मैं आज उर्से रिजवानी के मौके पर आपको दावत फिक्र देना चाहूंगा कि जो मेरे भाई गलत तरीके को अपनाए हुए हैं, अपने उस गलत तरीके से तौबा करें और सही मानों में इस्लामी तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। ये सादाते कराम मौजूद हैं, अगर आज यहाँ अहद कर लोगे तो कल मैदान महशर में ये गवाही देंगे, ये गवाही देंगे। और आज उर्से रिजवानी के मौके पर जो तौबा करेगा अपने इन गुनाहों से, खुदा की कसम वो यहाँ भी इज्जत वाला होगा, मरने के बाद भी उसे इज्जत मिलती नजर आए। आज ये अहद करो कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे